कुछ लोगों की बात करने का स्टाइल बड़ा गजब होता है। जब जब वो बोलते हैं तब तब उनके मुंह से फूल झड़ते हैं और सामने वाला व्यक्ति जो होता है उसकी निजी जिंदगी में झांकने की बजाय उसी की उन्हीं बातों पर वो खुश हो जाता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति जब अपना इंट्रोडक्शन दिया करता था, कहता था कि मैं भारत सरकार नई दिल्ली के परिवार कल्याण मंत्रालय से बात कर रहा हूँ, नाम है डॉक्टर रमेश MBBS। जब वो बोलता था तो सामने वाला व्यक्ति उससे बातचीत भी करता था, खासकर ऐसी महिलाएं जो तलाकशुदा होती थी। और कई महिलाओं ने उससे अपने प्यार का इजहार किया, दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी जो निजी जिंदगी है, जो बोल रहा है, जो झूठ की बुनियाद पर उसने रिश्तों को कायम करने की कोशिश की है, वो एक दिन सामने जरूर आएगा। और जब उसका सच सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति ने अपने आप को MBBS डॉक्टर बताया, एक दो नहीं 17 शादियां कर लेता है और 17वीं शादी उसकी आखिरी शादी बनकर रह जाती है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और अखबारों के माध्यम से जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति 17 शादियां कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है उड़ीसा प्रदेश के जिला केंद्रपाड़ा की। दरअसल एक व्यक्ति लगातार अपने घर से गायब था। उसकी पत्नी 5 जुलाई 2021 को एक थाने में जाती है, जो भुवनेश्वर का एक महिला थाना होता है। वहां जाकर शिकायत करती है, कहती है कि वो दिल्ली की रहने वाली है। दिल्ली के ही कुबेरपुरी आर्य समाज मंदिर में उसने साल 2020 में एक व्यक्ति से शादी की थी। वो व्यक्ति पेशे से डॉक्टर है, लेकिन कई महीने बीत चुके हैं, वो घर पे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आने का वादा किया था, कई जगह तलाश भी किया, रिश्तेदारियों में फोन भी किए, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। करे तो क्या करें। अब पुलिस के पास मामला पहुंचता है। पुलिस उस व्यक्ति को तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आता। पुलिस भी शायद अप्रिय घटना मानकर उस महिला से कहती है कि तुम्हें अपने वापस दिल्ली चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां तुम टीचर हो, तो इसलिए वहीं रहो तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि वो महिला भुवनेश्वर में किराए के मकान में जो रह रही थी। अब कई महीने बीत जाते हैं, लगभग 7-8 महीने बीतने के बाद फरवरी 2022 की ये बात है, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति जिसको उसकी पत्नी तलाश कर रही थी, वो व्यक्ति केंद्रपाड़ा एक जिला है और उसी का एक थाना लगता है पटकुरा, वहीं का एक गांव है भगवानपुरा। दरअसल वो व्यक्ति वहां देखा गया है। पुलिस जाती है और उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है, उससे बातचीत करती है। जो बात सामने आती है पुलिस की जांच में, वो वाकई हैरान करने वाली बात होती है। वो व्यक्ति बताया जाता है कि साल 1982 में उसकी शादी होती है धूमधाम से। 17 साल के आसपास की उसकी उम्र रही थी। कुछ वक्त बीतता है और कुछ वक्त बीतने के बाद उसको 3 बच्चे पैदा होते हैं। उन बच्चों पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया और तीनों के तीनों बच्चों ने नीट की पढ़ाई की या CPMT क्वालिफाई करने के बाद यहाँ से सीधा पढ़ाई करके विदेश चले जाते हैं और विदेश में तीनों के तीनों बच्चे डॉक्टर होते हैं। वो व्यक्ति अलग अलग जगहों पर रहने लगता है, कभी अपने गाँव में रहता था तो कभी बाहर रहता था। कोई भी उससे पूछा करता था कि तुम क्या कर रहे हो या तुमने क्या किया है, तो वो हमेशा अपना एक इंट्रोडक्शन दिया करता था। वो कहता था कि मैं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली का डिप्टी डायरेक्टर जनरल बात कर रहा हूं। और इतनी बात सुनने के बाद फिर किसी की क्या हिम्मत होती थी। यही नहीं, उसने हैदराबाद और केरल का एक शहर है, वहां पर बहुत सारे बेरोजगार युवाओं से भी संपर्क किया और उनसे संपर्क करने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि MBBS में अगर तुम्हें सीटें चाहिए तो कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और इसके लिए उसने ऐसा ही करता रहा, लेकिन किसी भी बेरोजगार को कोई MBBS की सीट नहीं मिलती है और लगभग हैदराबाद में वो 1 करोड़ रुपए के आसपास का गबन करता है। साथ ही केरल के एर्नाकुलम एक जगह लगती है, वहां लगभग 2 करोड़ रुपए का घोटाला करता है और पुलिस उससे गिरफ्तार भी करती है, जेल भी भेजती है। लेकिन उसकी जिंदगी का एक और चैप्टर था। जब वो चैप्टर सामने आता है तो वो वाकई हैरान करने वाला था। दरअसल उसने वैवाहिक वेबसाइट जो हुआ करती हैं, उन वैवाहिक वेबसाइट पर उसने अपना एक बहुत ही शानदार तरीके से पोर्टफोलियो बनाया था और उसके बारे में लिखा था कि वो पेशे से MBBS डॉक्टर है और साथ ही वो सरकारी नौकरी करता है, वरिष्ठ अधिकारी है और वरिष्ठ अधिकारी होने के साथ साथ वो शादी करना चाहता है। यानी कि साल 1982 में जो उसने शादी की थी उसके बारे में उसने कोई जानकारी नहीं दी, वो तलाकशुदा है क्या नहीं। तब उसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास हो चुकी थी। साल 2002 में वो एक महिला के संपर्क में आता है। दरअसल जो महिला होती है वो एक डॉक्टर होती है, झारखंड की रहने वाली होती है वो महिला, और ओडिशा के नगर पारादीप एक प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी का अपना हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल में वो महिला डॉक्टर होती है। एक दिन अचानक ही अपने इलाज के लिए वो हॉस्पिटल में जाता है। उस व्यक्ति का नाम रमेश होता है और जैसे ही इस महिला के सामने टकराता है, इस महिला की शादी नहीं हुई थी, पेशे से वो डॉक्टर होती है, MBBS होती है और उन दोनों की आंखें चार हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आते हैं, शादी कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर रमेश अपनी जिंदगी के बारे में कोई सच नहीं बताते
उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं, जबकि इनके 3 बच्चे होते हैं, तीनों के तीनों विदेश में डॉक्टर भी होते हैं। ये महिला का जो ट्रांसफर है वहां से नगर पारादीप से सीधा इलाहाबाद हो जाता है। तो ये अपनी पत्नी के साथ इलाहाबाद में रहने लगते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद कहते हैं कि मुझे अपनी ड्यूटी पे जाना है, क्योंकि मैं दिल्ली में जॉब करता हूं, वहां पर डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो हूं। इतनी बात सुनने के बाद वो चला जाता है और उसने जो अपना एक वैवाहिक वेबसाइट पर अपना पोर्टफोलियो बनाया था, उसके बाद फिर अपने ऐसे ही चेक कर रहा था, तो कई महिलाओं ने जिनकी उम्र लगभग 30 से 40 साल के बीच में थी, कई महिलाएं ऐसी थी जो तलाकशुदा थी, कई महिलाएं ऐसी थी जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, उसमें कोई डॉक्टर भी होती है, साथ ही वकील भी पेशे से, एक दिल्ली हाई कोर्ट की वकील होती हैं। उस पोर्टफोलियो को देखने के बाद उससे बड़ा खुश होती हैं और उन्होंने बातचीत करने का जो सिलसिला शुरू होता है, तो पहली ही बार में वो महिला जो होती है, जो कि हाई कोर्ट में वकील होती है, अपने प्यार का इजहार कर बैठती है और दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ वक्त बीतता है और वो वहां से भी चला आता है। इसके बाद पंजाब जाता है। पंजाब में जाने के बाद आईटीबीपी में एक कमांडेंट होती है महिला, उनसे भी बातचीत करता है, क्योंकि उनका भी पोर्टफोलियो पड़ा हुआ था। उनसे भी शादी होती है, उनसे 7 फेरे होते हैं और इसी बीच मौका पाता है और ये पैसे कम से कम 10 या 12 लाख रुपए के आसपास इस आईटीबीपी की कमांडेंट से हत्या लेता है। लेकिन बात यही नहीं थमती, वो पुलिस की ऑफिसर से भी शादी करता है, वो कई कॉलेज की प्रोफेसर से भी शादी करता है। इस तरह से लगातार आगे वक्त बढ़ता चला जाता है और वक्त आगे बढ़ते बढ़ते साल 2002 से शादी की शुरुआत करता है और शादी होते होते साल 2020 में वो महिला होती है दिल्ली की कुबेरपुरी में शादी करता है। इस हिसाब से उसने 1-2 नहीं लगभग 16 शादियां कर लेता है। एक बीवी उसकी पहली थी, यानी कि 17 शादियां उसकी हो जाती हैं। 17 शादी के बाद आराम से जिंदगी बिता रहा था, लेकिन जब आखिरी शादी करता है दिल्ली की एक महिला शिक्षिका से, तो वो अपनी महिला टीचर के पास, अपनी बीवी के पास उतना समय दे नहीं पा रहा था जितना समय उसे देना चाहिए था। उसकी पत्नी ने उसे तलाश करने की कोशिश की। जब वो आसपास के लोगों से बातचीत कर रही थी, जब वो इधर जो उसके रिश्तेदार थे उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, तभी किसी रिश्तेदार ने बताया कि तुम्हारा जो पति है वो तुम्हारा ही नहीं है, बल्कि जो केंद्रपाड़ा जिला है वहां का एक भगवानपुर गांव लगता है, वहां भी उसकी बीवी रहती है, 3 बच्चे हैं उसके और तीनों के तीनों बच्चे उसके विदेश में डॉक्टर हैं। ये बात सुनने के बाद उस महिला को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसा बताया नहीं था। इलाहाबाद में जो उसकी पत्नी रहती थी उसको भी 2 बच्चे होते हैं। कुल मिला के 17 शादियों करने से उसको 5 बच्चे होते हैं और पांचों के पांचों बच्चे अच्छी जगह कामयाब हो जाते हैं। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसके बारे में पूछती है कि तुमने कहां से डिग्री ली, तो उसने कहा कि मैंने कलकत्ता से डिग्री ली है, जबकि उसकी डिग्री के बारे में बताया जाता है कि डिग्री फेक पाई जाती है। और 17 शादियों के बारे में जब अखबार में खबर प्रकाशित होती है, तो 9 बीवियों ने आकर पुलिस से संपर्क भी किया कि हाँ, इसने हमसे शादियां की हैं। यानी कि 9 बीवियां जब शादियों के बारे में बताती हैं कि कब कहां कैसे शादी हुई हैं, तो उसमें पता चलता है कि जो पुलिस ने अपने हिसाब से जांच पड़ताल की, ओडिशा में इसने 4 शादियां की, असम में इसने 3 शादियां की, दिल्ली में 3, मध्य प्रदेश में 2, पंजाब में 2, उत्तर प्रदेश में 1, झारखंड में 1, उत्तराखंड में 1। इस तरह से कुल मिला के 17 शादियां करता है और 9 बीवियां सामने आती हैं, बताती हैं कब कहां कैसे शादी हुई थी, कब कैसे ये गया था, किस बीवी से इसने कितने रुपए हथियाए थे। और ज्यादातर 17 के 17 बीवियों की अगर बात की जाए, पहली बीवी को छोड़कर बाकी हर एक बीवी जो थी वो कामयाब थी, कहीं ना कहीं अच्छे पैसे कमा रही थी। और अच्छे पैसे के लालच में ही, क्योंकि जब ये वैवाहिक वेबसाइट पर इनकी पोर्टफोलियो देखा करता था, तो उससे पता चलता था कि महिला तलाकशुदा है या उसकी उम्र ज्यादा हो गई है या कितने रुपए वो कमा रहा है। इस तरह की जब जानकारी ये जुटा रहा था, जुटाते उनसे शादियां करते करते लगातार आगे वक्त बढ़ रहा था और ज्यादातर महिलाओं से पैसे ऐंठने के बाद, उनसे ठगने के बाद ये एक जगह रुकता था और वापस आगे चला जाया करता था। इस तरह से करता करता, लेकिन उसने पहली जो बीवी थी, पहली बीवी को उसने कभी नहीं बताया कि उसने इतनी सारी शादियां की हैं। लेकिन जब कुछ वक्त बीत जाता है, मीडिया में खबर आती है, लोगों को पता चलता है कि उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले का रहने वाला एक व्यक्ति कुछ इस तरह से काम कर रहा है, तो पुलिस ने जब कुछ और जांच पड़ताल की, उसके घरों की तलाशी ली, तो पता चला कि उसके पास से 11 अलग अलग बैंकों की एटीएम कार्ड पाए गए थे। साथ ही उसके पास 4 आधार कार्ड पाए गए थे। 4 आधार कार्ड में, एक आधार कार्ड में उसका नाम होता है डॉक्टर विभू प्रकाश स्वैन, दूसरे कार्ड में होता है डॉक्टर रमानी रंजन स्वैन, और तीसरे कार्ड में होता है रमेश, और चौथे कार्ड में उसका नाम होता है, यानी कि आधार कार्ड में उसके नाम होता है डॉन जुआन। इस तरह से उसने अलग अलग महिलाओं को, अलग अलग लोगों को अपना जो इंट्रोडक्शन दिया करता था वो नाम बदल के दिया करता था, अपनी पहचान छुपा कर दिया करता था। लेकिन जैसे ही इसके बारे में लोगों को पता चलता है, तो यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में 17 बीवियों को कैसे एडजस्ट कर सकता है। कभी किसी के यहाँ 3 महीने रुका, किसी के यहाँ 4 महीने रुका। उम्र उसकी लगातार बढ़ रही थी, दाढ़ी के या फिर सर के बाल हों पूरी तरह सफेद जरूर हो रहे थे, लेकिन उसका पहनावा, उसका रहन सहन, डाई करना, और ये बिल्कुल उससे एहसास नहीं होता था कि किस तरह से उसकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती उम्र का उसका
पता नहीं चल रहा था, लेकिन 17वीं शादी ने उसकी पुरानी जितनी भी 16 शादियां थी सबकी पोल खोल के रख दी। और ये बात जब समाज में आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज विशाल तिवारी हैं, साथ ही प्रहलाद कुमार हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही साजिद अली, आफ्ताब अहमद अंसारी, ब्रजेश कुमार, महबूब आलम, कामिल मलिक, विनोद कुमार, फखरुद्दीन, संजू कुशवाहा, रिंकू यादव, मोहम्मद शहजाद, कमला राजपूत, फिरोज जो कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।